एवरीवन, प्रीवियस वीडियो में हम मोटिवेशन और टाइप्स ऑफ मोटिव्स की बात कर चुके हैं। इस वीडियो में हम मोटिवेशन का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट करने वाले हैं जो कि है टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, यानी कि मोटिवेशन के क्या टाइप्स हैं। और यूजुअली हम इसमें दो टाइप्स डिस्कस करेंगे मोटिवेशन के, विच विल बी योर इंट्रिंसिक मोटिवेशन एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन वो मोटिवेशन है, इंट्रिंसिक से मतलब आप समझ लेना कि यानी कि इंटरनली, एंड एक्सट्रिंसिक यानी कि एक्सटर्नली। एक्सटर्नली मीन्स कि बाहर से, इंटरनली मीन्स अंदर से। तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन मीन्स कि जब कोई इंडिविजुअल अंदर से खुद से मोटिवेटेड है, इंटरनली वो मोटिवेटेड हो रहा है, इज द इंट्रिंसिक मोटिवेशन। और अगर कोई इंडिविजुअल किसी दूसरे बाहर के एक्सटर्नल फैक्टर्स, एक्सटर्नल स्टिमुलस की वजह से मोटिवेटेड फील कर रहा है, दैट इज योर एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। सो अब हम इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन के बीच में डिफरेंसेस करेंगे, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल क्लैरिटी हो जाएगी कि व्हाट इज इंट्रिंसिक मोटिवेशन, व्हाट इज एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, और साथ के साथ डिफरेंसेस भी क्लियर होते चले जाएंगे। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन. It is a motivation which arises internally, and extrinsic motivation में क्या है कि that it is the motivation which arises due to external factors. तो intrinsic motivation means, मैंने जैसे कि अभी बोला कि जब किसी इंसान के अंदर एक मोटिवेशन आ रही है कुछ करने की, लेकिन खुद से उसको आ रही है, कोई बाहर वाला उसको मोटिवेट नहीं कर रहा, वो खुद मोटिवेटेड फील कर रहा है, ठीक है। लेकिन एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में क्या हो रहा है कि कोई एक्सटर्नल फैक्टर, कोई बाहर वाला या कोई स्टिमुलस, कोई बाहर से उसे कुछ ऐसा मिल रहा है कि इंसान को, जिसकी वजह से वो मोटिवेटेड फील कर रहा है, ना कि अंदर से खुद से मोटिवेटेड फील कर रहा है, ठीक है। फिर जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन का जो सेकेंड पॉइंट है वो कहता है कि दैट नो एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स, प्रेज एंड पनिशमेंट्स मोटिवेट्स अ पर्सन। कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन में कोई भी एक्सटर्नल रिवॉर्ड या फिर कोई भी प्रेज या फिर कोई भी फियर ऑफ पनिशमेंट इंसान को मोटिवेट नहीं करती, वेराज एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में है कि दैट रिवॉर्ड्स, प्रेजेस एंड पनिशमेंट्स मोटिवेट्स अ पर्सन, ठीक है। कि जैसे अगर किसी इंसान के अंदर इंट्रिंसिक मोटिवेशन है तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर वो काम करेगा तो उसे कोई रिवॉर्ड मिलेगा या कोई प्रेज या प्राइज मिलेगा, या फिर अगर वो ये काम नहीं करेगा तो उसे कोई पनिशमेंट ना मिल जाए। वो काम करने के लिए मोटिवेटेड है अंदर से ही, खुद से ही, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी पनिशमेंट का, किसी प्रेज का, या किसी प्राइज या फिर किसी रिवॉर्ड का। लेकिन एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में क्या है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में जो कोई इंसान है वो इसलिए मोटिवेटेड है क्योंकि उसे लगता है कि अगर मैं कोई ये काम करूंगा या फिर अगर मैं ये चीज़ करूंगा या करूंगी तो मेरे को उस चीज़ के लिए या तो रिवॉर्ड मिल सकता है या फिर प्रेज मिल सकता है या पनिशमेंट मिल जाएगी, तो इसलिए मेरे को करना चाहिए। तो जब हम मोटिवेटेड हैं किसी प्रेज के लिए, किसी प्राइज के लिए, या फिर फियर ऑफ पनिशमेंट की वजह से कि यार हमें ये काम करना ज़रूरी है क्योंकि हमें प्राइज चाहिए या फिर हमें एप्रिसिएशन चाहिए या फिर हमें पनिशमेंट ना मिले, इस वजह से हम करना चाहते हैं। लेकिन इंट्रिंसिक मोटिवेशन में क्या कि आप कुछ भी करना चाहते हो क्योंकि आपका मन है, आप अंदर से मोटिवेटेड हो, ना कि इसलिए क्योंकि आपको कोई पनिशमेंट ना मिले या फिर आपको कोई प्राइज मिल जाए। द नेक्स्ट पॉइंट इज कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होता है कि दैट इट इज अ डिजायर टू डू समथिंग because the person finds it enjoyable to gain knowledge, to analyze one's capability, to seek and invent new things. And intrinsic motivation में कि that it is a desire to do something because of the fear of punishment, expectation of rewards and praise and money, ठीक है। तो वही चीज़ है कहने का मतलब कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन में आपके अंदर कुछ करने की डिज़ायर इसलिए होती है क्योंकि उस इंसान का अंदर से मन होता है, वो उस एक्टिविटी को एंजॉयबल फाइंड आउट करता है, या फिर उसे नॉलेज चाहिए, उसे एक्सपीरियंस चाहिए, या फिर वो अपनी कैपेसिटी को एनालाइज करना चाहता है, देखना चाहता है कि मैं कर सकता हूँ, मैं नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। और वो नई चीज़ें इन्वेंट करना चाहता है, या फिर वो कुछ भी, उसका अंदर से मन है कुछ करने का, ठीक है। मतलब वो अगर किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहा है तो वो इसलिए पार्टिसिपेट नहीं कर रहा कि उसे कुछ रिवॉर्ड मिलेगा या फिर उसे कोई पनिशमेंट ना मिल जाए अगर उसने पार्टिसिपेट नहीं किया, या फिर उसे पैसे मिलेंगे या फिर उसे एप्रिसिएशन या प्राइज मिलेगा। अगर वो इस वजह से किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहा है तो दैट मीन्स कि वो एक्सट्रिंसिकली मोटिवेटेड है। बट इफ द पर्सन इज मोटिवेटेड क्योंकि उसको वो चीज़ अंदर से करनी है, उसका मन है, उसका इंटरेस्ट है, या फिर वो नई चीज़ कुछ इन्वेंट करना चाहता है, नई चीज़ सीखना चाहता है, एक्सपीरियंस लेना चाहता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी
अप्रिसिएशन, प्रेज, रिवॉर्ड या मनी से, तो तब वो अगर किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करे, दैट मीन्स कि वो इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड है, उसके अंदर जो मोटिवेशन है वो अंदर से आ रही है इंट्रिंसिकली, कोई बाहर वाला फैक्टर मोटिवेट नहीं कर रहा है, खुद से वो मोटिवेट हो रहा है। ठीक है, फिर द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन is a self desire in an individual to do something, and it is not a self desire in an individual to do something rather external। तो कहने का मतलब क्या है कि वही चीज़ के इंट्रिंसिक मोटिवेशन में तो आपके खुद के अंदर एक डिज़ायर आ रही है एक इंडिविजुअल के अंदर कुछ काम करने की, ठीक है, लेकिन एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में क्या कि आपके अंदर खुद कोई डिज़ायर नहीं है कुछ काम करने की, आप जस्ट इसलिए करना चाहते हो क्योंकि आपको कोई बाहर से कह रहा है, आपके मम्मी पापा आपको फोर्स कर रहे हैं कुछ करने के लिए, आपके फ्रेंड्स फोर्स कर रहे हैं, या आपको लग रहा है कि अगर मैं ये करूँगा तो मेरे को ये दिलाया जाएगा, अगर मैंने ये चीज़ नहीं करी तो मेरे को ऐसे पनिशमेंट मिलेगी। तो जस्ट बिकॉज बाहर के कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, एनवायरनमेंट के कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, कुछ ऐसे स्टिमुलस हैं जो आपके अंदर वो डिज़ायर जनरेट कर रहे हैं कुछ भी करने के लिए और आप मोटिवेटेड फील कर रहे हो। वेराज अगर आप इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड हो तो यानी कि आपका कोई ऐसा एक्सटर्नल फैक्टर नहीं है, कोई बाहर का फैक्टर नहीं है, कोई एनवायरनमेंट का फैक्टर नहीं है जो आपके अंदर डिज़ायर जनरेट कर रहा है, आप खुद ही मोटिवेटेड हो रहे हो। नहीं फर्क पड़ता कि आपके फ्रेंड्स आपको मोटिवेट करें ना करें, आपके पेरेंट्स बोलेंगे तो ही आप करोगे या कोई टीचर बोलेगा तो ही आप करोगे, नहीं, आपके अंदर खुद से डिज़ायर है, इट इज़ योर सेल्फ डिज़ायर टू डू समथिंग। इंट्रिंसिक मोटिवेशन का जो लास्ट पॉइंट है वो ये कहता है प्लेइंग अ गेम बिकॉज यू फाइंड इट एक्साइटिंग, इंटरेस्टिंग एंड एंजॉयबल, participating in a sport to win awards, doing homework to avoid punishment from teachers and parents। कहने का मतलब क्या है कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन का जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है कि कोई गेम में पार्टिसिपेट या कोई एक्टिविटी में पार्टिसिपेट या कोई गेम आप इसलिए खेल रहे हो क्योंकि आपको वो अच्छा लगता है, एक्साइटिंग लगता है, इंटरेस्टिंग लगता है और आप उस गेम को खेलने से एंजॉय करते हो, ठीक है। वेयरएज अगर एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है तो उसमें क्या है कि आप इसलिए वो गेम खेल रहे हो, फिर इसलिए किसी एक्टिविटी में या स्पोर्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हो क्योंकि आपको अवार्ड चाहिए, आपको कोई रिवॉर्ड चाहिए, आपको पैसा चाहिए या फिर आपको कोई गिफ्ट चाहिए, या फिर आप इसलिए अपना होमवर्क कर रहे हो क्योंकि आपको डर है कि अगर आप होमवर्क नहीं करके ले जाओगे तो आपके टीचर्स या फिर आपके पेरेंट्स से आपको पनिशमेंट मिल सकती है। तो कहने का मतलब क्या है कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन में when you are doing any activity, when you are doing something just because you have self desire to do it, ठीक है, हमारे अंदर एक सेल्फ डिज़ायर है वो चीज़ करने की, और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में क्या कि हमारे अंदर कोई सेल्फ डिज़ायर नहीं है वो एक्टिविटी परफॉर्म करने की, इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द आउटसाइड फोर्स, इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंटल फैक्टर्स। जैसे इसको हम कोई एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि दो तरह के बच्चे होते हैं, कोई ऐसे होते हैं जिनको बार बार खुद ही बोलना पड़ता है कि पढ़ लो कल एग्जाम है, फ़ोन मत चलाओ, टीवी मत देखो, या फिर टाइम वेस्ट मत करो, तुम्हें पढ़ना चाहिए, या फिर जल्दी उनको खुद उठाना पड़ता है जल्दी रिवीजन के लिए, या फिर उनको खुद बार बार पोक करना पड़ता है कि तुम पढ़ लो, कल को तुम्हारा एग्जाम है, ये वाला काम कर लो, ये रह गया, रिविजन कर लो, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। तो उनके पेरेंट्स, उनके टीचर्स उनको बहुत प्रेशराइज करते हैं या फिर उनको बहुत ज़्यादा बोलते हैं, तब वो जाके वो काम करते हैं। उनके अंदर खुद से मोटिवेशन नहीं होती वो करने की, उनके अंदर खुद से मोटिवेशन नहीं होती पढ़ने की, अच्छे मार्क्स लाने की। उनको जब तक कोई नहीं बोलता वो खुद से नहीं करते, ठीक है। जब तक उनके पेरेंट्स, उनके टीचर्स उनको ना बोले कि तुम्हें पढ़ लेना चाहिए, या फिर उनको ऐसा कहना पड़ता है कि अगर तुम अच्छे मार्क्स लेकर आओगे तो हम तुम्हें ये दिला देंगे या फिर हम तुम्हें वो चीज़ दिलाएंगे, ठीक है, और अगर तुमने अच्छे मार्क्स नहीं लाए तो हम तुम्हें यहाँ नहीं भेजेंगे, वहाँ नहीं भेजेंगे, ठीक है, या फिर हम तुम्हारी विशेष पूरी नहीं करेंगे। तो मतलब क्या है कि जो वो बच्चे होते हैं वो एक्सट्रिंसिकली मोटिवेटेड होते हैं, यानी कि जब तक उन्हें कोई बाहर से मोटिवेट ना करे उनके अंदर वो मोटिवेशन आती ही नहीं है। उनको ये है कि अगर हम पढ़ लेंगे तो चलो हमें ये मिल जाएगा, या फिर उनके अंदर ये है कि अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो हमारे पेरेंट्स हमें वो चीज़ नहीं दिलाएंगे जो हमें उनसे चाहिए, ठीक है। तो वो एक्सट्रिंसिकली मोटिवेटेड है, तो उनको मोटिवेशन देनी पड़ती है जिस वजह से उनके अंदर डिज़ायर जनरेट हो पढ़ने की, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके जो बच्चे हैं वो बिल्कुल भी अंदर से मोटिवेटेड नहीं है, ठीक है। जब तक उनको बार बार नहीं बोलेंगे तो वो नहीं पढ़ेंगे, तो इसीलिए वो उनको बार बार बोलते हैं, बार बार उनके अंदर वो एक मोटिवेशन जनरेट करता है। और इंट्रिंसिक मोटिवेशन में क्या है कि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें कोई कुछ नहीं बोलना पड़ता, वो अपने आप तैयारी कर लेते
होते हैं, अपना आप सारा होमवर्क उनका टाइम पे कंप्लीट रहता है, एग्जाम टाइम में वो अपने आप जल्दी उठकर रिविजन करते हैं, वो अपना टाइम भी वेस्ट नहीं करते उधर उधर, वो पूरे सीरियसली रह के पढ़ाई करते हैं, ठीक है। तो उनको उनके बोलते हैं ना, कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो ये बोलते हैं कि हमारे बच्चों को तो हमें कहने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप सब कर लेता है, अपने आप सब कर लेती है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि मुझे बार बार बोलना पड़ता है, हमें बार बार कहना पड़ता है कि पढ़ लो या रिविजन कर लो या ट्यूशन चले जाओ, ठीक है। तो जो बच्चे खुद से मोटिवेटेड हैं, जिन्हें है कि हमें खुद अच्छे मार्क्स लाना है या फिर हमें खुद पढ़ाई करनी है या फिर हमें हमारे अपने ड्रीम्स कंप्लीट करना है पढ़ाई करके, ठीक है, तो वो खुद से अंदर से मोटिवेटेड है। उनको कोई ज़रूरत नहीं है कि उनके पेरेंट्स के बोलने की वो वेट नहीं करते, उनके टीचर्स के बोलने की वो वेट नहीं करते, वो खुद से ही मोटिवेटेड हैं कि हम पढ़ना चाहते हैं, हम अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं। उन्हें कोई बाहर के एक्सटर्नल फोर्स की या एक्सटर्नल फैक्टर की ज़रूरत नहीं है मोटिवेट होने के लिए। उनके अंदर वो मोटिवेशन, उनके अंदर जो वो डिज़ायर है कि अपने गोल को अचीव करने की, किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने की, किसी टास्क को पूरा करने की, वो खुद से है, वो अंदर से है, वो इंटरनली आ रही है, ना कि किसी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से आ रही है। So thank you everyone. In this video we have discussed about the types of motivation. In the next video we will discuss about the motivation cycle. Hope you like the video. Thank you so much.